नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड में ग्राम पंचायत झकरा में मौजूद हूं। यह झकरा पंचायत में हमारी मुलाकात रश्मि देवी से हुई, जो मुखिया पद की सुयोग, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार महिला उम्मीदवार हैं और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम में एक इन्होंने बहुत अपना बड़ा योगदान दिया है और इसी योगदान को निभाने के लिए अपने इस झकरा पंचायत के सारी जनताओं का आशीर्वाद लेकर यह झकरा पंचायत में मुखिया पद की उम्मीदवारी कर रही हैं। आइए मैं इनसे पूछता हूं कि विगत 5 से 10 सालों के बीच आपके इस पंचायत में आखिर आपने क्या ऐसा कुछ कमी देखा जिससे आहत होकर आप मुखिया पद की इस दावेदारी को पेश कर रही हैं, और यहाँ की जनता का आशीर्वाद जो आपको मिला है और इसी आशीर्वाद को लेकर जो आप खड़ी हुई हैं। तो अगर आपको यहाँ की जनता, झकरा पंचायत की जनता जो आप चिमनी छाप लेकर आए हैं क्रमांक संख्या 8 पर, अगर चुनती है, अगर आपको सिरमौर्य देती है, अगर आपको ताज पहनाती है, तो आप उनके लिए क्या कुछ करेंगे? सर्वप्रथम मैं इनसे परिचय लूँगा, तत्पश्चात यहाँ मौजूद ग्रामीणों से मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि अगर ये जीत कर आती हैं, जिसे आपने खड़ा किया है इस सशक्त उम्मीदवारी के साथ कि अगर ये जीतती हैं तो अपने इस झकरा पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करेंगी। तो आइए मैं इनसे सर्वप्रथम परिचय लेता हूं। आप अपना सर्वप्रथम नाम बताएंगे? गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, किस पद की उम्मीदवारी कर रही हैं आप? कौन सा छाप मिला है? और क्रमांक संख्या 8। ये बताइए, अगर आपको इस झकरा पंचायत की जनता सेलेक्ट करती है, आपको मुखिया पद की दावेदारी देती है, तो आप अपनी जनता के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? सबों का साथ, सबका विकास, सभी को लेके चलेंगे। आपने सुना रश्मि देवी जी को, इन्होंने कहा सबों का साथ, सबों का विकास, समानांतर, समरूपता, एकता, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। और क्यों ना हो, बिहार सरकार भी जो है वो महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम में महिलाओं को जो है एक कंधे से कंधा मिलाकर उम्मीदवारी करने का मौका दिया है। हर जगह 50% आरक्षण दे रखा है और इसी क्रम में रश्मि देवी जो हैं वो अपने इस झकरा पंचायत में अलख जगा रही हैं और विगत 3 पंचवर्षीय इस पंचायती चुनाव में ये अपना भाग्य आजमा रही हैं। रेसर के रूप में आती हैं, कभी सेकंड पायदान पर, कभी थर्ड पायदान पर, और इस बार इनका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता, झकरा पंचायत की जनता विकास के मुद्दे को अगर उठाती है, विकास के पैमाने को अगर नापती है, तो यह झकरा पंचायत काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान रही है कि हमें अगर एक सशक्त उम्मीदवार मिल जाता है तो विकास, विकास और विकास जरूर होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कई सरकारी योजनाएं जो है वो पंचायती राज के अंदर मुख्यालय को दी गई है, ताकि विकास का पैमाना जो है वो सही तरीके से धरातल पर उतर सके। कुछ एजेंडा है जो इन्होंने हमें चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम के तहत बताया। ये इनका एजेंडा था कि समानता के साथ समानांतर विकास हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी, आदर्श पंचायत बनाना यह भी हमारी प्राथमिकता होगी, हर एक सरकारी योजना जो विकास का माध्यम होती है, 0 से सैकड़े तक आम जनता तक पहुंचाना, यह हमारी प्राथमिकता होगी। मनरेगा के तहत चूँकि यह प्रखंड जो है, शंभूगंज प्रखंड, एक किसानी परंपरा, एक किसानी व्यवस्था पर कायम है, और वो भी क्यों ना पूरा भारत जो है इसकी 70% आबादी जो है यह किसानी व्यवस्था पर निर्भर है, और शंभूगंज प्रखंड का यह झकरा पंचायत इसी क्रम में आता है। तो मनरेगा के तहत जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो डांड बाड़ की हो, तालाब की हो, पशु शेड की हो, या फिर और भी कई चीज़ें आती है, जैसे वृक्षारोपण की कार्यक्रम आती है, ये सारी योजनाएं यह धरातल पर लाएंगी। हर गरीब व्यक्ति तक आवास योजना, शौचालय को बिना किसी भ्रष्टाचार और बिचौलियों के हस्तक्षेप के पहुंचाएंगी। पेंशन के तहत आने वाली सारी योजनाएं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, हर एक लाभुकों को देगी। राशन कार्ड, लेबर कार्ड घर घर तक पहुंचाएगी और सड़क नाले में आई अनियमितता को
दूर कर सही कार्य करवाएंगी। तो हमारे सामने अभी बहुत से युवक हैं, महिलाएं हैं, मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। चूँकि चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम में हमारा यह उद्देश्य होता है कि आम जनता का जो है वो विचार लिया जाए और बिहार सरकार तक, जिला के प्रशासन तक और प्रखंड के पदाधिकारियों तक यह पहुंचाया जाए कि धरातल पर किस स्तर पे काम हुआ है। आइए सर्वप्रथम हमारे सामने एक बुजुर्ग महिला है, मैं उनसे नाम जानना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएंगी? अंजुला देवी। अंजुला मैडम, ये बताइए आपकी कैंडिडेट रश्मि देवी अगर मुखिया के रूप में सेलेक्ट होती हैं तो अपने पंचायत के लिए किस तरह का काम करेंगी? करेगी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से काम बहुत अच्छे से करेगी। आपने सुना अंजुला देवी को, इन्होंने कहा मेरे पंचायत की यह महिला जागरूक है, अच्छे तरीके से काम करेंगी। और एक महिला है, आप अपना नाम बताएं। माइक नहीं छूना है। मधुलता जी, आप ये बताइए कि आपकी महिला कैंडिडेट जो चिमनी छाप लेकर क्रमांक संख्या 8 पर आई हैं, रश्मि देवी, अगर यह जीतती हैं तो क्या अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में सक्रिय योगदान देंगी? देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला और है हमारे सामने, आप अपना नाम बताइए मैम। सिंधु देवी। सिंधु देवी, ये बताइए कैंडिडेट जुझारू है, ईमानदार है, शिक्षित है, कर्मठ है, तो क्या अगर ये जीत कर आती हैं तो आपके झकरा पंचायत की उन्नति होगी? आत्मविश्वास है हम लोग, जरूर करेगी हम लोग का। आपने सुना, महिला सशक्तिकरण के आवाज में भी एक बुलंदी है। इन्होंने कहा बिल्कुल करेगी, आत्मविश्वास के साथ करेगी। कुछ युवक हैं हमारे सामने, आप अपना नाम बताएं। सूरज कुमार झा। झा जी, आप ये बताइए आपकी महिला कैंडिडेट जो है रश्मि देवी, अगर यह जीत कर आती हैं तो ये कैसा काम करेगी अपने पंचायत के लिए? ये पंचायत को बदल देगी। पंचायत को बदल देगी। हाँ, किस पंचायत मायने में में बहुत बदलेंगे? सारे ऐसे काम हैं जो हुआ ही नहीं है। जी हाँ। हमारा घर बगल में है, जैसे जल योजना है, हफ्ता दिन पानी बंद रहता है, हम लोग इससे बहुत पीड़ित हैं। और ऐसा कोई मुखिया अभी आया ही नहीं जो कि पंचायत में अच्छे से काम कर पाए। और ये जो हमारी रश्मि देवी हैं चिमनी छाप, ये ऐसे उम्मीदवार हैं कि पूरे पंचायत जानता है कि ये आने के बाद कितना विकास होगा। आपने सुना झा जी को, मुख्यमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना थी हर घर स्वच्छ जल पहुंचाना। ये वार्ड 2 है। वार्ड 2 में हमारी टीम ने सर्वे किया तो यह देखा कि यहाँ जो है यह योजना धरातल पर बिल्कुल फेल है। तो यह एक विसंगति है बिहार सरकार के लिए, जिसने कि अपने पंचायती राज में हर गांव को उन्नति की ओर बढ़ने का एक चांस दिया है, लेकिन यहाँ यह ड्रीम प्रोजेक्ट फेल है। एक युवक हमारे सामने हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं। नीरज कुमार झा। नीरज जी, बताइए, बहुत सी विकृतियाँ हैं, भ्रष्टाचार भी है, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो। हर पंचायत में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों का बोलबाला है। अगर रश्मि देवी चुनकर आती हैं तो क्या इनके साथ भी ये बिचौलिया और भ्रष्टाचारी रहेंगे या इन्हें यह जड़ से खत्म कर देंगे? अगर रश्मि देवी जीत के आती है तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जल नल योजना हो या मनरेगा का कार्य हो जो धरातल पे सही तरीके से नहीं हो पाया, या संपूर्ण विकास हो समानता के साथ समानांतर विकास, उसमें सबसे पहली इनकी अहम भूमिका होगी कि समानता के साथ समानांतर विकास। और जो भी कार्य रुका हुआ है, चाहे वो मनरेगा का कार्य हो, जल नल का काम हो या रोड नाला का काम हो, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुजुर्ग हमारे सामने है, थोड़ा आप करीब आ जाइए। आप अपना नाम बताएंगे? वीरेंद्र झा। वीरेंद्र जी, आप बताइए, आपकी जो ये युवा महिला कैंडिडेट हैं, अगर झकरा पंचायत की मुखिया का दायित्व इन्हें मिलता है तो ये कैसा काम करेंगे? बहुत अच्छे काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, बदल रही है। पंचायत को बदल सकते हैं। आपने सुना, इनमें वो हुनर है, इनमें वो ताकत है, क्योंकि यह निर्भीक महिला है, साहसी महिला है और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ इनका कदम है। अगर यह पंचायत में मुखिया के रूप में आती हैं तो इस पंचायत का हौसला बुलंद हो जाएगा, इसकी तस्वीर बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सभी खबरों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।